हे गाइस, दिस इज पीट टैकर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम दोबारा से हल्क के एक नए स्टोरी आर्क को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे ठीक उसी स्टोरी आर्क के आगे से स्टार्ट होगा जो कि हमने लास्ट टाइम एंड करा था, जहां पे हमने देखा था कि हल्क और ज़्यूस के बीच एक ज़बरदस्त तरीके की फाइट होती है, जिसके आखिर में ज़्यूस हल्क की बहुत ही बुरी हालत कर देते हैं और वो अपनी इस हालत में भी नहीं होता कि वो चल फिर सके, जहाँ पे उसकी पूरी की पूरी हल्क फैमिली आके उसको रेस्क्यू कर लेती है। लेकिन ज़्यूस हमें किस तरीके से इस बात को रिवील करते हैं कि हल्क का एक पुराना दुश्मन यानी कि मीक, वो अभी भी उसके खिलाफ सारी की सारी चीज़ों को चल रहा है और हल्क को उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो अब हम देखेंगे कि किस तरीके से हल्क का पुराना दुश्मन, जो कि वर्ल्ड वॉर हल्क के टाइम पे हल्क के साथ मौजूद था, मीक, वो किस तरह से वापसी स्टोरी में रिटर्न करेगा और हल्क की ज़िंदगी को और ज़्यादा अजाब में लेकर आएगा। तो इस पूरे के पूरे स्टोरी आर्क के हमारे पास 4 इशूज़ है, जिनको मैं 4 एपिसोड के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो मेरी इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के ऑसम कॉमिक्स आप डेली बेसिस पे एंजॉय कर सकें। तो चलिए बिना किसी और बात के फ़ौरन से अपनी आज की इस कॉमिक बुक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली गामा वर्ल्ड के अंदर से होती है, न्यू मैक्सिको। अब जो लोग हल्क की स्टोरी को फॉलो करते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि गामा वर्ल्ड बेसिकली ब्रूस बैनर ने एक ऐसी जगह बनाई थी जहाँ पे वो खुद और हल्क से रिलेटेड हर एक कैरेक्टर को रखता है, जहाँ पे बेसिकली रेड हल्क को भी उन्होंने इसी फैसिलिटी के अंदर पहले रखा हुआ था जब स्टीव रॉजर्स ने उसको अपने लिए असाइन नहीं किया था। तो हम यहाँ पे देखें तो दरअसल कुछ और नहीं बल्कि ब्रूस बैनर की पूरी मरम्मत का काम चल रहा है। मतलब ज़्यूस से जिसकी वो पूरी की पूरी फाइट हुई है, इससे पहले हल्क ने ऐसी मुकाबला शायद किसी से नहीं किया होगा। और हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली केट विंसब्रो मौजूद है, शी हल्क मौजूद है, रेड शी हल्क मौजूद है, यानी कि सारी की सारी हल्क की फैमिली मौजूद है और वो उसको हील वगैरह करने में लगी हुई है मशीन्स के जरिए। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो उसका लास्ट मुकाबला हुआ था ज़्यूस के साथ, वो कोई हल्का फुल्का नहीं था, क्योंकि इससे पहले हल्क को कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी कि वो वेंटिलेटर पर चले गया हो और उसको यानी कि दूसरी चीज़ों का इस्तेमाल करके हील करने की कोशिश की गई हो। यानी कि ज़्यूस की फाइट से सिर्फ उसकी स्ट्रेंथ नहीं बल्कि उसकी हीलिंग फैक्टर भी काम करना बंद कर चुका है। तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है, जिससे हमें अंदाज़ा हो रहा था कि ज़्यूस और हल्क के बीच जो फाइट हुई थी उसमें ज़्यूस हल्क के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मौजूद थे। लेकिन अगर हम रिसेंटली हल्क की बात करें, क्योंकि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे, आप लोग कह रहे थे कि हल्क वहाँ पे लड़ने की नहीं बल्कि सेक्रीफाइस करने की कोशिश कर रहा था, तो वो सारी की सारी बातें ठीक हैं, लेकिन यहाँ पे जो हीलिंग फैक्टर वाला मसला है ना, ये उस बात को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि केट विंसब्रो यहाँ पे बेसिकली हल्क को ज़बरदस्त तरीके से शॉक्स देती है और उसको होश में लाने की कोशिश कर रही होती है। और अगले बार हल्क यहाँ पे गुस्से में उठ के केट विंसब्रो के ऊपर ही अटैक करके उसको दूर फेंकता है, जहाँ पे कॉर्ग आके उसको संभालने की कोशिश करता है और कहता है कि रुक जाओ हल्क, ये केट विंसब्रो है, तुम्हारी दोस्त और तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रही है। और जेनिफर भी बोलती है कि हम सब भी तुम्हारी मदद कर रहे हैं हल्क, ज़रा काबू में आ जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि हल्क यहाँ पे इस पूरे के पूरे दर्द से, तकलीफ से बिल्कुल पागल हुआ है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन उसका दोस्त है और कौन दुश्मन, और वो सबके ऊपर जोर जोर से अटैक्स करने में लगा हुआ है। जहाँ पे हम देखते हैं कि बैटी आती है जो कि इस वक्त रेड शी हल्क है, वो आके बैनर को एक ज़बरदस्त तरीके का पंच मार के बेहोश करती है और वो सब लोग उसको संभाल रहे होते हैं बैनर को कि जल्द से जल्द वो हील हो जाए। लेकिन इसी के 6 घंटे बाद हम शिफ्ट होते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि हल्क बेसिकली गामा वर्ल्ड से निकल के चुपके से, जब सब लोग सो चुके होते हैं तो निकल के जा रहा होता है। लेकिन पीछे से स्कार आता है और कहता है कि मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो हल्क बोलता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगा? तो वहीं से स्कार वहाँ पे आता है और बैनर को एक मैसेज दिखाता है जो कि उसके लिए किसी ने भेजा है और कहता है कि आप इसके बारे में भूल गए थे। और अगले बार हम देखते हैं कि गामा वर्ल्ड के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके का अलार्म बजना शुरू होता है, क्योंकि हल्क यहाँ पे पूरे के पूरे जहाज़ को स्टार्ट करके आगे की तरफ अपने मिशन के ऊपर जा रहा होता है। और हम देखते हैं कि हल्क ने अपने साथ यहाँ पे कुछ और लोगों को भी ले लिया, जिस तरह कॉर्ग वगैरह, और वो सबको यही कहता है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा। और वो किसी से कुछ बताता नहीं कि वो कहाँ जा रहा है और क्या करने के लिए जा रहा है, और कहता है कि इस वक्त जो चीज़ भी जिससे मैं निपटने के लिए जा रहा हूँ वो सिर्फ मुझसे रिलेट करती है, तो तुम लोगों को इसमें आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहीं से ए बॉम्ब बोलता है कि तुम ये कैसी बातें कर रहे हो कि ये सिर्फ तुम्हारी फाइट है, हम आज तक जो भी करते हुए आए हैं वो साथ करते हुए आए और हम ये भी एक साथ ही करेंगे। लेकिन हल्क बोलता है कि हाँ तुमने ठीक कहा कि हम अब तक सब कुछ साथ करते हुए आए हैं, लेकिन देखो ज़रा अब तुम्हारा क्या हाल हो चुका है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे जेनिफर भी उसके साथ चलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हल्क एक पूरी की पूरी शील्ड के जरिए उन लोगों को रोक देता है और कहता है कि मैंने प्लेनेट काई के ऊपर तुम्हें एक पूरे के पूरे किलर के अंदर बदल दिया था जैन, मैंने तुमसे बहुत ही बुरी चीज़ें करवाई जो मुझे कभी नहीं करवानी चाहिए थी। तो जेनिफर बोलती है कि नहीं, ये चीज़ें इस तरह से नहीं हुई थी जिस तरह से तुम कह रहे हो। और हल्क बोलता है कि मैंने तो तकरीबन यहाँ पे केट विंसब्रो को बीच में से 2 टुकड़े कर ही दिया था, मैं इस वक्त अपने काबू में नहीं और मेरा यहाँ रहना सही नहीं है। लेकिन जेनिफर वगैरह उसको रोकने की कोशिश कर रहे होते, लेकिन हल्क यही कह रहा होता है। और हल्क कहता है कि ये काफ़ी फ़नी बात है ना, तुम्हें लगता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता और मैं ऐसा नहीं हूँ, और यही बात मैं समझाने की कोशिश कर रहा था ज़्यूस को भी, लेकिन लगता है कि गॉड कुछ भी फिक्स करने के मूड में आजकल है नहीं। और कहता है कि केट अब तुम यहाँ पे रहो और रिक की मदद करो हील होने के अंदर, क्योंकि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, और जैन तुम वापसी न्यूयॉर्क चले जाओ ताकि तुम लायरा के ऊपर नज़र रख सको। तो जेनिफर बोलती है कि वार बाउंड के बारे में क्या ख्याल है, आखिरकार अब हम इनका क्या करेंगे? तो हल्क बोलता है कि वार बाउंड्स को मैं अपने साथ ले जा रहा हूँ क्योंकि ये फाइट उनकी भी है, हम वॉरियर्स हैं और ये लोग डीप डाउन जानते हैं कि तुम लोग सिर्फ प्यूनी ह्यूमंस और कुछ भी नहीं। तो बैटी बोलती है कि ज़रा देखो तो कौन बोल रहा है, और वहीं से हल्क बोलता है कि हाँ हल्क तुमसे भी प्यार करता है बैटी।
और अगले पल हल्क यहाँ से अपनी सारी की सारी टीम को लेकर चले जाता है। और कॉर्क बोलता है कि तुम्हें मेरे ख्याल से सो जाना चाहिए हल्क, तुम्हारी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। तो हल्क बोलता है कि इस वक्त मुझे सोने की नहीं बल्कि गुस्से की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जितना ज़्यादा गुस्सा होऊंगा मैं उतनी ज़्यादा तेज़ी से ही हील करूँगा, तो इसलिए मुझे हर वक्त गुस्से में रहना ही होगा। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली वो मैसेज किसी और की तरफ से नहीं बल्कि काजार की तरफ से आया होता है। अब काजार के बारे में जो लोग नहीं जानते वो बेसिकली सैवेज लैंड के अंदर रहने वाला एक आदमी है, जिसको आप आसान लफ्ज़ों में समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि वो मार्वल का टार्जन है, जो कि जंगल के अंदर रहता है, जंगल के जानवरों से बातें वगैरह करता है और उसका सेम गेटअप भी बिल्कुल वैसा ही है। तो हम देखते हैं कि उसने बेसिकली हल्क को एक मैसेज भेजा कि सैवेज लैंड के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिसके अंदर हल्क के जो सकारण लोग थे जो कि सैवेज लैंड के अंदर जाके रह रहे थे उनसे रिलेटेड है, जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा लाशें मिली हैं, तकरीबन 43, जिसके अंदर वुमेन और बच्चे भी मौजूद हैं। तो इसलिए काजार चाह रहा है कि हल्क बेसिकली यहाँ पे आके चेक करे कि सैवेज लैंड के अंदर ये सारी की सारी चीज़ें क्या चल रही हैं। तो उसी तरफ देखते हैं कि हल्क बेसिकली सैवेज लैंड के अंदर पहुंचता है, और जिन लोगों को सैवेज लैंड के बारे में नहीं पता तो ये बेसिकली एक ऐसा आइलैंड है जो कि अंटार्कटिका के करीब है, और यहाँ पे बेसिकली आप समझ सकते हैं कि डायनासोर्स, ड्रैगन, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये अर्थ का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पे एवोल्यूशन नहीं हुई थी और सारी की सारी चीज़ें पुराने ज़माने में चलती हैं, और सैवेज लैंड उन जगहों में से एक है जहाँ पे अर्थ के ऊपर वाइब्रेनियम भी मौजूद है, जिस तरह वकांडा के ऊपर मौजूद है। और हम देखते हैं कि जब इनका शिप पूरा का पूरा सैवेज लैंड के अंदर पहुंचता है तो हम देखते हैं कि काजार और बाकी सकारण लोग जो है यहाँ पे बड़े बड़े मॉन्स्टर से मुकाबले करने में लगे होते हैं। तो तभी हल्क वहाँ पे आता है, फ़ौरन से जहाज़ से कूदता है और इन सारे के सारे लोगों से मुकाबला करना शुरू करता है। तो वहीं पे जो एलॉय जो कि मौजूद है अपने लोगों को लीड करते हुए, उसके लोग यही कहते हैं कि हल्क तुम आसमान से दोबारा नीचे आ गए हमें बचाने के लिए, ठीक उसी तरीके से जिस तरह तुम सकार कर ऊपर आए थे। द ग्रीन स्कार हैज़ रिटर्न। और अगले पल एक बहुत ही बड़ा सा डायनासोर आके हल्क को अपने पूरे के पूरे दांतों के बीच दबा देता है, लेकिन हल्क उससे ज़बरदस्त तरीके से मुकाबला कर ही रहा होता है और काजार भी उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और ज़बरदस्त तरीके से अपने स्पेयर का इस्तेमाल करके उस ड्रैगन को ठिकाने लगाता है। और काजार बोलता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था मेरे पुराने दोस्त कि मैं तुम्हारी आके जान बचाऊंगा। तो अगले पल स्कार आता और कहता है कि शायद तुम्हें बचानी भी नहीं चाहिए क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो काजार बोलता है कि ये तुम्हारा बेटा है? तो हल्क बोलता है कि हाँ। तो उस काजार बोलता है कि देखने से तो काफ़ी अच्छा बच्चा लग रहा है। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है इनके लोगों के दरमियान ही आपस में फाइट चल रही है और इनको ही नहीं पता कि किनके लोगों को कौन मार रहा है। और काजार इसलिए यहाँ पे आ जाए ताकि पता कर सके कि सब चल क्या रहा है और कौन इस तरह से लोगों को मार रहा है जिनके उनके कबीले वालों को ही नहीं पता कि क्या चल रहा है। और वहीं से जो उनका एल्डर होता है कबीले का, वो यही कहता है कि काजार, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा था कि वो क्लॉ और दांतों के निशान जो है उससे मैच नहीं करते हैं, लेकिन तुम इस जंगल के बारे में हमसे ज़्यादा बेहतर जानते हो, तो तुम बताओ कि ये किसका काम हो सकता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली वो उस पूरे के पूरे कबीले के अंदर जाते हैं जहाँ पे हल्क वगैरह जाके एक तरह से उनका वेलकम किया जा रहा होता है और उनको बताया जा रहा होता है दूसरे लोगों को कि किस तरीके से हल्क ने आके उनकी प्लेनेट के ऊपर एक बार उनकी जान बचाई थी और वो दोबारा से यहाँ उनकी मदद के लिए आया है। और ये पूरा का पूरा कबीला किसी और का नहीं बल्कि एलॉय काइफी का है, जो कि बेसिकली हल्क के साथ प्लेनेट सकार के ऊपर मौजूद थी और वो एक पूरी पूरी वार बाउंड भी मौजूद थी। तो हल्क वहीं से काजार से बोलता है कि ऑल राइट, मेरे ख्याल से अब हमें यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए। तो काजार बोलता है कि ये हम काम कल कर सकते हैं। तो हल्क बोलता है कि कल नहीं, हमें अभी करना होगा। तो वहीं से काजार बोलता है कि तुम्हें वाकई लगता है कि तुम किसी तरह की फ़ाइट कर सकते हो? ज़रा अपने घाव को तो देखो कि वो कितने ज़्यादा खुले हुए हैं। और वैसे भी इस वक्त सारे के सारे वार बाउंड यहाँ पे मौजूद है इस जगह के ऊपर, तो लोगों को अब कोई और ख़तरा अभी के लिए नहीं होना चाहिए। तो इसलिए मेरे ख्याल से आज रात हमें सिर्फ रेस्ट करना चाहिए और कल हम अपने इस पूरे के पूरे मिशन के ऊपर आगे जाएंगे। और अगले बार हम देखते हैं कि जब यहाँ पे सारे के सारी रात हो चुकी होती है तो सारे के सारे वार बाउंड काजार और हल्क यहाँ पे सो चुके होते हैं, लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि एल्डर आते हैं और ज़बरदस्त तरीके से हल्क के मुँह पे एक लात मारते हैं और कहते हैं कि बहुत बढ़िया। तो वहीं से उनका दूसरा आदमी आता और कहता है कि एल्डर, आखिरकार आप ये क्या कर रहे हैं उनके साथ? तो एल्डर कहते हैं कि खामोश हो जाओ, ये ठीक उस तरीके से काम कर चुका है जिस तरह से उन्होंने कहा था कि ये काम करेगा। तो वो पूछते हैं कि आप किसकी बात कर रहे हैं, किसने आपसे कहा था? और वहीं से हम देखते हैं कि एल्डर बेसिकली यहाँ पे एक शीशी निकालकर कहते हैं कि वो बग्स जो हैं उस नर्व टॉक्सिन को हमसे बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। वो चाहता था कि मैं इस चीज़ को उनके करीब ले जाऊँ ताकि इस चीज़ को मैं हल्क तक डिलीवर कर सकूँ, और ऐसा करने में मैं सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैंने ये चीज़ उनके खाने के अंदर मिला दी थी। और अब तुम्हें ज़्यादा चिल्लाने की और शोर करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे ख़तरनाक तरीके के बड़े बड़े बग्स आते हैं और उस पूरे के पूरे आदमी को जो कि यहाँ पे एल्डर से सवाल कर रहा था उसको पकड़ के खींचना शुरू कर देते हैं। और अगले पल हम देखते हैं कि वो कहता है कि आखिरकार आप ये क्या कर रही हैं, और हम उनको क्या जवाब देंगे कि हल्क कहाँ गया जब वो उठेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि वो सारे के सारे बग्स जंगल में से निकल कर आते हैं और हल्क जो कि इस वक्त बेहोश हुआ है उसको अपने साथ कहीं लेके जा रही हैं। तो वहीं से एल्डर बोलते हैं कि द ट्रूथ, हम उनको सच ही बताएंगे, हम उनको बताएंगे कि किस तरीके से हल्क ने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और उस मॉन्स्टर को अपने साथ जहन्नुम के अंदर वापसी ले गया ताकि हम सब यहाँ पे सेव रह सकें। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ से मीक आता और कहता है कि इतना भी ज़्यादा क्रूल होने की ज़रूरत नहीं है एल्डर, क्योंकि मीक अब बदल चुका है। तो वो कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तुम पहले से बड़े स्ट्रॉन्गर और ज़्यादा क्रूल हो चुके हो, उससे भी कहीं ज़्यादा जब तुम मैनहट्टन की उस पूरी की पूरी वॉर के अंदर मौजूद थे हल्क के साथ। तो मीक कहता है कि नहीं, आप इस बात को समझ नहीं रही हैं, उसने ही मुझे ये सिखाया है कि नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे, और इसी वजह से मैंने अपनी पूरी की पूरी दुनिया को खो दिया है।
मेरी स्पीशीज़ जो है वो मरने के बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुकी हैं और उनको बचाने का कोई और तरीका मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ये जो आज हम कर रहे हैं, ये मैं अपने सारे के सारे गुस्से या बदले के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं ये इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे कोई ना कोई वजह तो चाहिए लड़ने के लिए। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये मीक का ही पूरा प्लान था कि हल्क को इस पूरे के पूरे ट्रैप में फंसा के सैवेज लैंड बुलाया जाए, वो टॉक्सिक वाला खाना खिलाया जाए जिससे वो बेहोश हो और मीक हल्क को अपने साथ ले जाए। अब मीक हल्क को यहाँ पे क्यों लेके जा रहा है, इसका पीछे क्या सारा का सारा राज है, वो अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे। टू बी कंटिन्यूड।